आंसर्स देगा एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हेडिंग है हमारे पास हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। मेथड पे गौर करिएगा, मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, और इससे पहले मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है उससे रिलेटेड मेरा वीडियो आप वॉच कर लें, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, और फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं आज के वीडियो में। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख दूंगा, उन स्टेप्स के जरिए तुम्हें ये पता लगेगा कि कैसे कैसे हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और साथ के साथ हम लेंगे पहले एक इजी क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा आपका आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है, और उसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस लेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं 10th क्लास में, और बहुत पॉसिबिलिटीज है कि उसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं इतने, वो तो सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए समझाए जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप्स लिखते जाएंगे, साथ के साथ उस एग्जाम्पल पे उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है क्वेश्चन। 3x + 4y = 10, एंड दूसरी मेरी जो इक्वेशन है वो है 2x - 2y = 2। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर भी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते समय आपको ये जानकारी ना हो कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए देखो, x की जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है x की, अगर कोई पावर नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ, तो x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो लीनियर इसीलिए कहा है इसे क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल्स की पावर 1 है। अगर मान लीजिए कि इसकी पावर 2 हो जाती तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाता, और हम इसे इस मेथड से तो नहीं सॉल्व कर पाते। दो वेरिएबल्स ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, एक x और y, इसीलिए टू वेरिएबल्स का नाम दिया है। और इक्वेशंस के लिए कंपलसरी है कि इक्वल का साइन हो, ठीक है। अगर इक्वल का साइन ना लगा होता तो फिर ये सिंपल पॉलिनोमियल कहलाता। पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन लगते ही वो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे ही इक्वल का साइन लगाओगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ पहले। इन स्टेप्स को नोट आप जरूर करिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो ये स्टेप्स नहीं लिखने हैं वहां पे। ये सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए है कि तुम स्टेप्स देखो और उसके हिसाब से जब 2-3 क्वेश्चन तुम कर लोगे तो तुम्हें ये स्टेप्स रिमाइंड हो जाएंगे कि इसी तरीके से चलना है। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूं। तो पहला स्टेप है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल इन बोथ इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन with any constant except 0। 0 को छोड़कर, पहले स्टेप को समझिए। देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूं, जो पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, उस पर मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, इस पे मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप लिखा है वो कह रहा है मेक कोफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल इन बोथ इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद एनी कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि x और y किसी भी इक्वेशन में, पहली बात तो आप दोनों इक्वेशंस को देखिए,
इन दोनों इक्वेशन में यहां x का कोफिशिएंट है 3 और यहां y का कोफिशिएंट है 4। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -2। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेप्स ये कह रहे हैं कि अगर आप इसे एलिमिनेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में या तो x का या फिर y का, ध्यान दीजिए, या तो x का या फिर y का, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी मर्जी है, जिस भी कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हो कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं x कोफिशिएंट को बराबर करना चाहता हूं, यहां लिखा है कि किसी भी कोफिशिएंट को, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या y का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, और सेम करने के लिए उसने बोला है कि मल्टीप्लाई करना है आपको इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से नहीं करेंगे क्योंकि भाई जीरो से मल्टीप्लाई करने पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप जैसे जीरो से इंटू कर देंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर तो वेरिएबल ही खत्म हो गया हमारा। इसलिए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम कर लेना है। मैं दोनों तरीकों से दिखा देता हूं। अगर तुम x कोफिशिएंट को सेम करके रिजल्ट निकालते हो तो क्या आता है, y कोफिशिएंट को सेम करके रिजल्ट निकालते हो तो क्या आता है। ध्यान दीजिए, करना आपको किसी एक से ही है। मान लीजिए कि मैं x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहता हूं, तो यहां x के साथ है 3 और यहां x के साथ है 2, तो इसका एक सिंपल सा रूल ये है कि जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है x के साथ, ध्यान दीजिए, जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है 3, उसे सेकंड इक्वेशन में इंटू कर दो, और जो कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में x के साथ, उसे फर्स्ट इक्वेशन से इंटू कर दो। बात समझ में आई? पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे सेकंड से इंटू, और दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट इक्वेशन से इंटू। ये तब है जब आप x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं। अगर y का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं तो फिर y वाले को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में आप चाहे तो 2 से इंटू कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन में 4 से। हालांकि ये एक सिंपल मेथड है कि इसके कोफिशिएंट को इससे, इसके कोफिशिएंट को इससे इंटू किया जाता है। बाकी जो मेन पॉइंट है याद रखने का वो ये है कि आप इंटू चाहे कुछ भी करें, बस मेन पर्पस ये है हमारा कि कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अभी जब मैं y वाले कोफिशिएंट को बराबर करूंगा तो ये बात और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर दिया है। कैसे करा है? इस वाले में जो x का कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से इंटू, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट इक्वेशन से इंटू। अच्छा, इंटू करते समय बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, जब मैं 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूजुअली बच्चे केवल इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ बच्चे इन दोनों को कर देते हैं, इसे भूल जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में इंटू कर रहे हैं। तो देखिए, इसको इंटू करते हैं 6x को 2 से तो बन 3x को 2 से तो बन जाता है 6x, फिर इसको करते हैं 2 से तो ये बन जाता है 8y, फिर इसको करते हैं 2 से तो बन जाता है 20। अब सेकंड इक्वेशन में आपको इंटू करना है 3 से, इसे करते हैं 3 से इंटू तो 6x, इसे करते हैं 3 से इंटू तो 6y, और इसे करते हैं 3 से इंटू तो 6। अब देखिए, हमारा पर्पस जो था पहला स्टेप वो कंप्लीट हो गया है। क्या कहा था पहले स्टेप में, मेक कोफिशिएंट ऑफ x और y, या तो x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करिए। कैसे सेम करिए? कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कोई भी कांस्टेंट नंबर, जीरो को छोड़कर। भाई जीरो से इंटू करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, जीरो से मल्टीप्लाई करने में तो सब कुछ जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, सेकंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से, और ऐसे सिचुएशन में देखिए x के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। यही हमारा पहला स्टेप था। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, eliminate the variable whose coefficients are same। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम करोगे एलिमिनेट वही होगा। अभी x का कोफिशिएंट सेम किया है इसलिए x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और वैल्यू आपको y की मिल जाएगी। अगर y कोफिशिएंट को सेम करोगे तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और वैल्यू x की मिलेगी। दैट इज व्हाई इट इज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को
यूज करके x या y x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो तरीका ये है एलिमिनेशन द वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट्स आर सेम आइदर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। मतलब जब आप वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर ऐड करके एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट हो जाएगा। आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल गेट एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, 6x प्लस का है, ये 6x भी प्लस का है, अगर ऐड करता हूँ तो प्लस 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 बनता है, यानी कि 12x हो जाएगा। ये वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है ऐड करके। अब मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने की शर्त ये है कि नीचे वाली इक्वेशन के आपको साइन बदलने पड़ेंगे। ये जो 6x प्लस का है माइनस हो गया, ये जो 6y माइनस है ये प्लस हो गया, और ये जो 6 प्लस है ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो गए। अब देखिए ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है, कैंसिल, वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हुआ? सब्ट्रैक्ट करके। मतलब एक सिंपल सा रूल है, वो रूल ये है कि अगर जो वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हैं दोनों के साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, और एक का साइन अलग है दूसरे से तो ऐड करते ही एलिमिनेट हो जाएगा। भाई एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल, ये एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल। बट अगर दोनों ही प्लस है तो वी हैव टू चेंज द साइन, दोनों ही माइनस है तो वी हैव टू चेंज द साइन। 8y यहाँ प्लस का है, 6y यहाँ प्लस का है, ये दोनों प्लस हो गए तो ये बन गया 14y, और 20 प्लस का है 6 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करके 14, ये 14 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 14 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाता है तो y की वैल्यू आ जाती है 1। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई जिसे हमने एलिमिनेट नहीं किया, जिसका कोएफिशिएंट सेम नहीं किया। हमने x का कोएफिशिएंट सेम किया था तो x खत्म हो गया और वैल्यू y की आ गई, और इसके बाद y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कीजिए, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। एलिमिनेट द वेरिएबल whose coefficients are same either by adding or subtracting and obtain वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल कौन है? अदर वेरिएबल जिसे आपने एलिमिनेट नहीं किया, यानी कि इस केस में y। और थर्ड स्टेप कहता है पुट वैल्यू ऑफ नॉन वेरिएबल in either equation 1 or 2 to get the value of another variable। It means y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए ताकि तुम्हें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। दूसरा वेरिएबल जो यहाँ पे है वो है x, तो हम पुट कर देते हैं पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 2 में भी रख सकता था, तो y की वैल्यू को 1 में रखिए, 3x प्लस 4, 4y, 4 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 इंटू 1 हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे, इज इक्वल टू 10। 4 इंटू 1 हो गया 4 बराबर 10। अब ये 4 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4, 3x is equal to 10 minus 4 is equal to 6, x is equal to 6 upon 3, x is equal to 2। इसे काट देंगे तो x की वैल्यू 2, तो therefore x आ गया हमारा 2 और y आ गया हमारा 1। This is how we get the answers or value of variable by elimination method by solving linear equation in two variable, and these are the steps। ये steps आपको अभी तो नोट करने हैं, लेकिन जब कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ऐसे मत करिएगा कि आप स्टेप भी लिखने लगे और फिर यहाँ पे सॉल्व भी करने लगे। स्टेप आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स में इसे सॉल्व किया है। जब एक बार ये स्टेप्स तुम्हें याद हो जाए तो इन्हें एग्जाम में लिखा नहीं जाएगा, एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर हमें y वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता, मान लीजिए अगर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता तो कैसे करते?
वो भी समझिए, क्योंकि आपके पास चॉइस होगी या तो x को एलिमिनेट कर लेना या y को एलिमिनेट कर लेना। तो अब मैं इसी क्वेश्चन में y वेरिएबल को एलिमिनेट करके दिखाता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करके दिखाता हूं। चलिए देखिए जल्दी, हो गया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूं। आंसर याद रखिएगा, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 1 थी, वही y वेरिएबल को एलिमिनेट करके आएगा। फिर से वही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें y को एलिमिनेट करना है। मान लीजिए हमारे मन में है कि हम x को नहीं एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y के कोएफिशिएंट आपको बराबर करने पड़ेंगे। और इसमें एक तरीका तो ये है कि मैं एक फिक्स मेथड तुम्हें बता दूं कि इसका कोएफिशिएंट 2 है, ऊपर आप 2 से इंटू कर दें, इसका कोएफिशिएंट 4 है, नीचे आप 4 से इंटू कर दें। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि -2 है कोएफिशिएंट, आप -2 से नहीं कर सकते। हाँ, -2 से भी कर सकते हैं, -2 से भी कर सकते हैं। साइन पर इसलिए फोकस नहीं करा है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आगे जाके जब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय साइन डिसाइड हो जाते हैं, इसलिए साइन से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप -2 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, या फिर हमारा मेन पर्पस है वेरिएबल की वैल्यू सेम रखना। तो जस्ट अगर मैं इसमें ही 2 से इंटू कर दूं केवल सेकंड इक्वेशन में, तो भी देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है, सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 4 बन जाएगा। अगर मैं 2 से इंटू कर देता हूं तो ऐसे सिचुएशन में मुझे 1 से इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप करना चाहें इसमें 4 से और इसमें 2 से वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट एक्सचेंज करके जो इंटू करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, उससे बस खामखा इंटू थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस है कोएफिशिएंट बराबर करना, इसलिए हम यहां पे अगर 2 से इंटू कर दें तो y के कोएफिशिएंट बराबर हो गए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दी, क्योंकि इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। सेकंड इक्वेशन में इसको 2 से इंटू करा 4x, इसे 2 से इंटू करा -4y, इसे 2 से इंटू करा 4। अब देखिए 4y का साइन पॉजिटिव, इस 4y का साइन नेगेटिव। अब यहां हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करते ही ये कैंसिल हो रहा है। स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है कि एलिमिनेट करना होता है वेरिएबल को। कैसे एलिमिनेट करना होता है? या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये ऐड करके ही एलिमिनेट हो गया है। अब 3x और 4x, इसलिए साइन नहीं बदलेंगे, साइन केवल सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं, ध्यान रखना। 3x और 4x हो गया 7x, और 10 और 4 हो गया 14, और x बराबर आ गया 14/7, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर देते हैं। Putting x is equal to 2 in equation number 1, we get 3 multiply x की जगह 2 plus 4y is equal to 10, multiply करके 6 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 6, 4y is equal to 4, and y is equal to 4/4, that is y equal to 1. Again the same answer. तो इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस यही था कि आपको ये समझाया जा सके कि स्टेप्स कैसे काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। चाहे आप x को एलिमिनेट करें चाहे y को, जब तक आप x और y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं करेंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अब जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, कभी वो बच्चे प्लस गलत कर देते हैं, कभी माइनस गलत कर देते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि ये 3x और 4x ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कंफ्यूजन उनकी रहती है, ये आपको प्रैक्टिस से ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप प्लस माइनस की मिस्टेक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड की मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी उनके लिए सलाह यही है कि सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह जैसी छोटी छोटी चीजों पे अपनी कमांड बनाइए, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। अब एनसीईआरटी में एलिमिनेशन मेथड में बहुत क्वेश्चंस हैं, उनमें से आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड में थोड़े से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस या थोड़े से हॉट क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें ले लेते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन ऐसे मैं तुम्हें दिखाता हूं।
-378y इज इक्वल टू -74। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देखिए, अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन पे आप मेरे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट ना आए। मतलब मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया है, पहले उस क्वेश्चन के ऊपर वो बेसिक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अदर बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उनके आंसर्स निकालने की ट्राई कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी कमांड एलिमिनेशन मेथड पे बन गई है तो आप इस पे आइए। तो अब यहां देखिए, अगर मैं यहां पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दूं, जो मेथड अभी तक हमने सीखा है वो ये कहता है कि x या y में से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होता है। तो जो जनरल रूल हमने समझा वो ये था कि अगर x का कोएफिशिएंट बराबर होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर डायरेक्ट आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो यहां समझिए कि आपको यहां इंटू करना पड़ेगा 378 से और यहां करना पड़ेगा 152 से, अगर आप x वाले कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन बनेगा। आप इसमें गलतियां कर देंगे और ये इस तरीके से सॉल्व करना, क्वेश्चन का आंसर तो अगर आपने कैलकुलेशन ठीक करी तो ठीक निकलेगा, बट लॉजिकली गलत हो जाएगा। लॉजिकली गलत होने का मतलब है कि एग्जामिनर के दिमाग में ये बात जाती है कि बच्चे ने एलिमिनेशन मेथड तो सीखा है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर नहीं है कि उसे कैसे आसान बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन वही है कि अगर बहुत बड़े बड़े वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आप इसमें क्या ट्रिक लगा के इसे पहले रिड्यूस कर लें छोटी इक्वेशन में, उसके बाद उसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें, इसीलिए क्वेश्चन लिया है। अब समझिए, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट है 152 और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट है 152। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दोनों ही इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है, और सिमिलरली पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है। ये कंडीशन है, अगर ऐसा है तो ही आप वो ट्रिक लगा पाएंगे जो अब मैं अप्लाई करूंगा। मैं फिर एक बार बता दूं, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम, और फर्स्ट इक्वेशन में y कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस में इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दीजिए। मैंने लिखा एडिंग 1 and 2। जब आप ऐड करेंगे तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। हमें पता है ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप कम से कम 10-12 क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड पे ट्राई कर लीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके प्लस माइनस के साइन गड़बड़ नहीं होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन पे आइए। डायरेक्ट बताइए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैं इतना साइन पे फोकस नहीं करूंगा। साइन के बारे में आपको मैं मान लेता हूं कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ये प्लस है ये माइनस है, आप इन्हें सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 2 2 -2 2 6x माइनस प्लस माइनस, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 2 2 6y और माइनस माइनस प्लस आप इन्हें ऐड करेंगे तो -678। अब आप देख पाएंगे कि अगर 2 2 6 से इसे डिवाइड किया जाए, इसे डिवाइड किया जाए, इसे डिवाइड करा जाए तो ये सभी 2 2 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं -2 2 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस y बचा, -678 और ये -2 2 6 जो है ये इधर डिवाइड में चला गया तो -678 डिवाइडेड बाय -2 2 6, और जब आप इसे काट देंगे तो 3 की टेबल तक पूरा कट जाएगा। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड
ऐड करने पर एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई x + y = 3। अब एक और सिंपल इक्वेशन बनेगी जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 152x - 378y = -74। माफ कीजिए थोड़ा नीचे कटेगा तो मैं इसको दोबारा से यहां लिख देता हूं 152x - 378y = -74 - 378x + 152y = -604। Now we have to subtract all these two equations, then we have to change the sign. This minus will become plus, this plus will become minus, minus plus, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे 530x - 530y, ये माइनस है ये प्लस है आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 530 कॉमन ले लेते हैं, then x - y = 530, 530 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 530 / 530 it will become x - y = 1, that is equation number 4। तो आपने देखा एक इक्वेशन आ गई है x + y = 3, एक इक्वेशन आ गई है x - y = 1, which is very easy equations। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और मजेदार बात यह है कि कोएफिशिएंट बराबर है ऑलरेडी। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑलरेडी बराबर है। y को एलिमिनेट करना चाहें तो y का कोएफिशिएंट 1 सेम है। आप दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो x + y = 3, x - y = 1। हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, x और x हो गया 2x और ये ऐड करके हो गया 4। और जब आप इधर डिवाइड करेंगे 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x = 4/2, दैट इज x = 2। अब x वाली वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, बट मैं कहूँगा फर्स्ट सेकंड में बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी तो थर्ड या 4 में से किसी एक में रखिए। तो मैंने लिखा पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, 2 + y = 3 and y = 3 - 2, y = 1। तो हमारे पास आ गया है x2 and y1, x2 and y1। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने ताकि मैं आपको बता पाऊँ। अब अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों स्टूडेंट को हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, एक स्टूडेंट ने वही फिलॉसफी अपनाई, कौन सी फिलॉसफी की यहाँ पे 378 से इंटू कर दिया, इधर 152 से इंटू कर दिया, सॉल्व करके आंसर तो वो बच्चा वही निकाल देगा। और एक दूसरे स्टूडेंट ने ये वाला लॉजिक लगाया, आंसर उसका भी यही आया, बट दोनों में से ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो व्यवहार किया, जो क्वेश्चन के साथ जिसने पूरा न्याय किया, वो हम कहेंगे कि वो दूसरा बच्चा है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को रटा नहीं, बल्कि ये देखा कि हाँ एलिमिनेशन मेथड एक मेथड है, बट उसने पहले क्वेश्चन को इजी बनाया। भारी भरकम क्वेश्चन पे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाना इतना सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस इजी बनाई जा सकती हैं, तो उन्हें पहले इजी बनाइए फिर एलिमिनेशन लगाइए। अच्छा, अब यहाँ पे तो इजी बनाया गया दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं है सबको ऐड करके ही इजी बनाया जा सके। तो ये बेटा टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करने के साथ साथ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप वो सारी टेक्निक सीख पाते हैं जिनके जरिए क्वेश्चंस को इजी बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल आपके सामने ये एक टेक्निक आई है कि ऐसा भी हम क्वेश्चन में सोच सकते हैं। तो अब अगर कभी भी आपके सामने कोएफिशिएंट बहुत बड़े आए और अगर बड़े कोएफिशिएंट आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, डायरेक्ट एलिमिनेशन पे मत जाइए, सोचिए कि क्या उन दोनों इक्वेशंस के साथ कुछ करके हम उन्हें इजी बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वो ज्यादा इंप्रेसिव सॉल्यूशन होगा, वो एग्जामिनर के लिए ज्यादा इंप्रेसिव सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसकी पहचान जो मैंने बताई, x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में इज मस्ट बी सेम टू द कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन एंड सिमिलरली फॉर y इन फर्स्ट इक्वेशन टू x इन सेकंड इक्वेशन। अब आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद एक और तरह का क्वेश्चन लेते हैं एलिमिनेशन
पर ही, वो भी मेरे थॉट्स में ही है, मतलब कि उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसे रब कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं एलिमिनेशन से ही। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में कमी ये है कि जो इक्वेशंस लिखी गई हैं वो लीनियर इक्वेशंस ही नहीं है। y नहीं है, समझिए क्यों नहीं है। ये देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, बट अगर आप इसे ऊपर ले जाएं तो मैं कहूंगा कि आप इसे कैसे लिख पाएंगे, दैट इज 2x रेज़ टू द पावर -1। अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर हो जाएगी -1 प्लस 3 y की पावर -1 इज इक्वल टू 13। अब बताइए, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, -1 नहीं 1 होनी चाहिए। तो अभी ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं ये इक्वेशंस लीनियर ही नहीं है, तो आप इनमें एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा सकते हैं? देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस देम इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपको पहले इन्हें लीनियर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आपको इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा गौर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जब तक आप 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के नहीं करेंगे तब तक आप इस पे कमांड नहीं बना सकते। इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्या मैं इस इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई 1x लिख सकता हूं और ऐसे ही से 3 मल्टीप्लाई 1y लिख सकता हूं बराबर 13? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 into 1 करके 2 ही आ जाता है, तो 2x को ऐसे लिखा जा सकता है। और अब मैं अगर यहाँ पे 1/x को लेट अस सपोज a मान लूं और 1/y को b मान लूं, जो कि अपने आप ही एक वेरिएबल है a और b, तो इक्वेशन बन जाती है 2 1/x की वैल्यू आ गई a प्लस 3 1/y की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है a और b और उनकी पावर 1 है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू -2, और 1/x हमारा a है, तो ये हो जाता है 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप थर्ड और फोर्थ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, 1 और 2 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 और 2 लीनियर इक्वेशंस नहीं है, 3 और 4 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इन पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। मान लीजिए मैं b वाला कोएफिशिएंट सेव करना चाहता हूं, तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। तो ये हो जाता है 8a 12b 52, ये हो जाता है 15a minus 12b minus 6. Now we have to add these two equations. तो वेरिएबल b एलिमिनेट हो जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे 23a आ जाएगा, इधर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 52 46, और a इज इक्वल टू आ जाता है 46/23, a इज इक्वल टू 2। हमें a की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा वेरिएबल हमारा b है, उसके लिए आप a की वैल्यू को थर्ड या फोर्थ में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैंने पुट कर दिया a इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन थर्ड और हमें मिलता है 2 + 3b इज इक्वल टू 13, 4 + 3b इज इक्वल टू 13, 3b इज इक्वल टू 13 minus 4 and 3b is equal to 9 and b is equal to 9/3 and b is equal to 3। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई, बट सोचिए हमारे पास जो वेरिएबल थे वो a और b नहीं थे, हमने a और b बनाए हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन में वेरिएबल था वो तो x और y था, तो वैल्यू अभी भी आपको x और y की देनी है। अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/x को हमने a माना था, 1/x को हमने a माना था, याद कीजिए 1/y को हमने b माना था। अब इसमें हमें वैल्यू रख देनी है। 1/x इज इक्वल टू a कितना है 2, 1/y इज इक्वल टू b कितना है 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्रॉस इनटू कर लेते हैं, तो ये 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, इधर 3y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से जो इक्वेशंस लीनियर नहीं है उन्हें लीनियर में बदला जा सकता है और बदल के फिर एलिमिनेशन ट्राई किया जा सकता है। तो ये कुछ एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक मैंने बेसिक क्वेश्चंस दिया था, एक जिसमें कोएफिशिएंट बहुत बड़े आ गए, और एक जिसे आपने रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशंस में, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशंस नहीं थी। अब आप एलिमिनेशन से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको इनमें किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आप पहले इन्हें ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। बगैर प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई जादू है कि आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, मैंने आपने वीडियो देख लिया, देखने के बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि 10th क्लास तक मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसी ही समस्याओं में इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि वो इनका मेथड तो समझ जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। और वो क्यों आती हैं? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये 52 प्लस है, ये 6 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट वो बच्चा कंफ्यूज है, उसे लगता है ये प्लस हो जाएगा। कभी साइन की गलतियां हो जाती हैं, कभी हम माइनस लगा देगा, कभी नहीं लगाएगा। इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपके साथ है तो वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही शॉर्ट आउट हो सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।